Today we will discuss about stability of free radical for two compounds. ठीक है, तो हमारे पास में फर्स्ट और सेकंड दो कंपाउंड दे रखे हैं. इनमें कौन ज़्यादा स्टेबल है और कौन कम स्टेबल है, हमें इसके बारे में क्या करना है, पता करना है. ठीक है, तो कैसे पता करें? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, फर्स्ट कंपाउंड और सेकंड कंपाउंड में अगर देखा जाए तो एक कार्बन से 3 फिनाइल रिंग जुड़ी हुई है. लेकिन फर्स्ट कंपाउंड में इन फिनाइल रिंग को आपस में हमने ऑर्थो पोजीशन से क्या कर रखा है, कनेक्ट कर रखा है. इसकी वजह से यहाँ पर बीच में एक पेंटागन रिंग बन गई है, पेंटागन रिंग बन गई है. और इस रिंग बनने की वजह से इस सिग्मा बॉन्ड के अक्रॉस, इस सिग्मा बॉन्ड के अक्रॉस और इस सिग्मा बॉन्ड के अक्रॉस रोटेशन नहीं हो सकता. इसका मतलब ये तीनों की तीनों रिंग लॉक हो गई है सेम प्लेन के अंदर. दैट मीन्स ये तीनों रिंग हमारे पास में एक ही प्लेन के अंदर रहेगी, मतलब कंपाउंड प्लेनर बना रहेगा. अब ये जो फ्री रेडिकल है, ये फ्री रेडिकल के ऊपर जो पी ऑर्बिटल है, क्योंकि प्लेनर रिंग है तो इस रिंग से भी रेजोनेंस करेगा, इस रिंग से भी रेजोनेंस करेगा और इस रिंग से भी रेजोनेंस करेगा. तो रेडिकल को 3 रिंग से रेजोनेंस मिलेगा और रेडिकल की स्टेबिलिटी क्या हो रहेगी, इसमें ज़्यादा हो जाएगी, बढ़ जाएगी. लेकिन जो सेकेंड कंपाउंड है उसके अंदर हमारे पास में 3 फिनाइल रिंग आपस में कनेक्टेड नहीं है, जुड़ी हुई नहीं है. ठीक है, आपस में ऑर्थो पोजीशन से कनेक्टेड नहीं है. और ऑर्थो पे जुड़े हुए इनके जो हाइड्रोजन एटम्स हैं, ठीक है, इनके बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा. उस रिपल्शन की वजह से SIR इफेक्ट, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस लगेगा और ये रिंग सर्टेन एंगल से क्या होगी, इसमें घूम जाएगी, रोटेट हो जाएगी. और जब ये रोटेट हो जाएगी तो ये 3 रिंग प्रोपेलर की तरह क्या होगी, इसमें दिखाई देगी. और जब ये रोटेट हो जाएगी तो कंपाउंड नॉन प्लेनर हो जाएगा. और नॉन प्लेनर कंपाउंड में ये जो रेडिकल होगा, ये इस रिंग से, इस रिंग से और इस रिंग से इफेक्टिव रेजोनेंस नहीं कर पाएगा. तो फर्स्ट और सेकंड कंपाउंड में हमारा जो फर्स्ट वाला जो रेडिकल है वो आपका इसमें ज़्यादा स्टेबल है सेकंड की तुलना में. अब आप बोलोगे ये सारी चीज़ तो आपने ऐसे थ्योरी में समझाई, आपने कहा ये प्लेनर है, ये थोड़ा सा प्रोपेलर शेप है, नॉन प्लेनर है, हमें नहीं समझ में आया, हमें तो मॉलिक्यूलर मॉडल में दिखाइए ये कैसा दिखता है. तो लीजिए मॉलिक्यूलर मॉडल देखते हैं. अगर आप सॉरी फर्स्ट कंपाउंड को देखें तो फर्स्ट कंपाउंड में तीनों रिंग जो है वो आपस में क्या हुई है, आपस में अगर आप देख पा रहे हैं तो लेफ्ट हैंड साइड वाला जो है आपका फर्स्ट कंपाउंड है उसमें रिंग्स आपस में जुड़ी हुई और ये प्लेनर है, जबकि सेकंड वाले में रिंग्स आपके इसमें नॉन प्लेनर है. आप कहोगे अभी भी नहीं, और ढंग से दिखाइए. तो इसको और ढंग से अगर हम देखें तो लेफ्ट हैंड साइड वाले कंपाउंड को देखिएगा, उसमें तीनों रिंग आपको दिखाई दे रही होगी सेम प्लेन में नज़र आ रही है. तीनों की तीनों रिंग क्या हो रही है, इसमें सेम प्लेन में नज़र आ रही है. कह रहा हाँ बिल्कुल प्लेनर है. जबकि सेकंड राइट हैंड साइड वाले कंपाउंड के अंदर रिंग्स है वो आपके इसमें कैसी हो रही है, आपके इसमें नॉन प्लेनर आपके इसमें नज़र आ रही है. तो वो प्रोपेलर शेप, प्रोपेलर होता है ना, प्रोपेलर के अंदर 3 फिन्स होते हैं, वो तीनों फिन आपस में मुड़े हुए होते हैं. तो वैसा राइट कंपाउंड के अंदर 3 रिंग प्रोपेलर शेप के अंदर नज़र आ रही है. ठीक है, तो नॉन प्लेनर होने की वजह से राइट वाले कंपाउंड में इफेक्टिव रेजोनेंस नहीं होगा, जबकि लेफ्ट वाले कंपाउंड में इफेक्टिव रेजोनेंस होगा. तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि लेफ्ट वाला कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल है. ठीक है, दैट्स ओके.